भैया नमस्कार। विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय कोटा में आपका स्वागत है। आज हम गणित विषय कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 प्रकरण पूर्णांक के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछले समय में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसको यहाँ दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अपन पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है लिखा हुआ है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। ये प्रश्न है। अब इसके आधार पर यहाँ पर इस पर पहला प्रश्न पूछा गया है, 10वें का पहला भाग पूछा गया है। वह एक छलांग लगाता है, उसमें 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है और वापस छलांग लगाता है अगली छलांग में, तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसमें ये यहाँ पर ये बंदर है, तो यहाँ ऊपर से छलांग लगाता है, तो ऊपर की सीढ़ी पर बैठा हुआ है। यहाँ से ये 3 सीढ़ियाँ, 1, 2 और तीसरी सीढ़ी यहाँ पर आकर वह बैठता है। तो 3 सीढ़ियाँ छलांग लगाता है और वापस दूसरी सीढ़ी में दो सीढ़ियाँ ऊपर पार करता है। तो वह बताओ पानी की सतह पर कितने छलांग में पहुँचेगा। तो इसके बारे में अपन हल करते हैं। तो देखिए, यूँ मान लीजिए ये ऊपर बैठा हुआ है, तालाब यहाँ पर है। तो तालाब में इसमें देखिए कैसे चलते हैं। ये अपन ने संख्या रेखा के माध्यम लिया। तो संख्या रेखा के माध्यम से ये पहली स्टेप है। ये इसको कहते हैं, ये पहली स्टेप, ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पे अभी ये छलांग लगाता है, तो ऊपर बैठा है, तो नीचे जा रहा है। ये 3 सीढ़ी छलांग लगाता है, तो इसका मतलब पहली सीढ़ी पे बैठा है, तो दूसरी, तीसरी और चौथी सीढ़ी पर आकर बैठता है 3 सीढ़ी पार करने पर। तो यहाँ चौथी सीढ़ी पे आ गया। फिर दूसरी छलांग लगाता है, तो दूसरी छलांग में वापस 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने का मतलब प्लस और नीचे उतरने का मतलब माइनस। तो -3 हुआ और फिर +2 हुआ। तो दूसरी सीढ़ी पे आ गया। दूसरी सीढ़ी से फिर तीसरी छलांग लगाई, तो वो 5वीं सीढ़ी पे आ गया। फिर 5वीं सीढ़ी से उसने चौथी छलांग लगाई, तो तीसरी सीढ़ी पे वापस प्लस में आ गया। फिर वापस तीसरी सीढ़ी से उसने नीचे की ओर छलांग लगाई, तो तीसरी सीढ़ी से उससे छलांग लगाता है, तो वह किस पे आ गया, इस पे आ गया। तीसरी सीढ़ी के बाद ये 8वीं सीढ़ी, 6ठी सीढ़ी पे आ गया। 6ठी सीढ़ी पे आता है और 6ठी सीढ़ी से माइनस नीचे आ रहा है, इसलिए माइनस, और फिर 6ठी सीढ़ी से +2 ऊपर जाता है, तो चौथी सीढ़ी पे आ गया। और चौथी सीढ़ी से फिर अगली छलांग लगाई 7वीं, तो वह आ गया आपके 7वीं सीढ़ी पर। 7वीं सीढ़ी पर आया 7 जंप लगाने पर, और 7वीं सीढ़ी से फिर वो 8वां जंप लगाता है, तो वह 5वीं सीढ़ी पे आ गया। और 5वीं सीढ़ी से फिर जंप लगाता है वह 9वां जंप। तो 9वां जंप लगाते ही वह कहाँ पर पहुँच गया, वह 9वां जंप लगाया, तो वह 8वीं सीढ़ी पे आ गया। और 8वीं सीढ़ी से फिर वापस ऊपर की ओर चढ़ा 2 सीढ़ी, तो छठी सीढ़ी पे आ गया। और 6ठी सीढ़ी से वापस उसने नीचे की ओर जंप लगाए 3 सीढ़ी, तो वो आ गया 9वीं सीढ़ी पर, जहाँ पर पानी है। अर्थात उसने अंत में जंप लगाया 11वां। तो 11 जंप लगाए, तो 11 जंप में वह अपने पानी की सतह पर आ गया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे जमाएंगे। देखो, ये संख्या रेखा के आधार पर पहली छलांग में वह 1 सीढ़ी पे बैठा है, और फिर 3 सीढ़ी पार की है, तो प्लस 1 और 3 कितने हो गए, 4 में से फिर 2 गया, 2 सीढ़ी वापस चढ़ा, तो 2 गया, तो 2 सीढ़ी रह गई। फिर 2 पे फिर 3 सीढ़ी नीचे उतर गया, तो +5। इस प्रकार चौथी सीढ़ी से वह फिर 5 में से फिर 2 कम हुआ, तो 3 में फिर 3, 5वीं सीढ़ी में फिर 3 प्लस किया, तो ये 6ठी सीढ़ी आ गया। 6ठी में से फिर 2 कम हुआ, चौथी सीढ़ी पे आ गया। और 7वीं छलांग में 4 + 3,
तो 7वीं सीढ़ी पे आ गया। इस प्रकार अब आगे वह है, इस पे देखिए 8वीं सीढ़ी में 8वीं छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पे था, 7वीं में से -2 ऊपर चढ़ा 2, तो 5वीं सीढ़ी पर आ बैठा। फिर 5वीं सीढ़ी में से नीचे छलांग लगाई तो 3, तो 8वीं सीढ़ी पर जा बैठा। 8वीं सीढ़ी पे से फिर उससे 2 छलांग वापस ऊपर गया तो 6ठी सीढ़ी पे आ गया, और 6ठी सीढ़ी से फिर 11वीं छलांग लगाई, उससे 3 सीढ़ी नीचे, तो 9वीं सीढ़ी पर आ गया। तो इस प्रकार वो 11 छलांगों में पानी की सतह पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार 11 छलांगें लगाई है उसने। तो इसमें अब इसी प्रकार ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में जब पहले तो वह नीचे उतरा है, नीचे उतरते समय पानी पीने के लिए पहुंचा है। अब पानी पीकर वापस ऊपर तालाब के ऊपरी सीढ़ी जहाँ पर बैठा था वहाँ पर पहुंचा है। उसमें वह क्या करता है, उसका इसका जो दूसरा भाग है उस पर पूछा गया है। ये पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। तो कितनी छलांग में वो वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाता है। तो इसको भी वही संख्या रेखा के माध्यम से अपन हल करते हैं। तो देखो ये संख्या रेखा के माध्यम से ये बैठा है, यहाँ आ गया था पानी पीने के लिए 9वीं सीढ़ी पे। तो 9वीं सीढ़ी से उसने 4 सीढ़ियाँ ऊपर लगाई है, तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर लगाते कौन सी पे आ गया, वो 5वीं सीढ़ी पे। 5वीं सीढ़ी से वापस फिर 2 सीढ़ी कम नीचे उतर जाता है, और फिर 7वीं पे आ गया। तो दूसरी छलांग में यहाँ आ गया वह। फिर दूसरे के बाद तीसरी छलांग लगाता है 7वीं सीढ़ी से, तो वो 4 सीढ़ी नीचे आते ही तीसरी सीढ़ी पे आ गया, और तीसरी सीढ़ी से तीसरी छलांग में के बाद वो चौथी छलांग लगाता है तीसरी सीढ़ी से, तो वो वापस 2 सीढ़ी नीचे उतरता है, तो 5वीं स्टेप पे आ जाता है, 5वीं सीढ़ी पे। 5वीं सीढ़ी से फिर वो छलांग लगाता है 4 सीढ़ी नीचे, तो वो कहाँ पर आ जाता है, पहली सीढ़ी पे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह पानी पीते हुए कितनी छलांग में ऊपर आ गया। तो इससे अपन कहते हैं कि अतः 5 छलांग में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में आ पहुंचा है। तो इनको अपन ये इस प्रकार अपन ने संख्या रेखा के माध्यम से इसके क्वेश्चन के अपन ने 2 भाग हल किए। अब तीसरा भाग है कि इनको आप हल करें। इस पे पूछा गया है, तो देखो इसमें क्या पूछा गया था। इसमें ये तीसरा भाग पूछा गया है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या ऋणात्मक है और ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को किससे निरूपित करेंगे आप, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित को पूरा करते हुए फर्स्ट और सेकंड में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो उसने इनको ये भाग है तो माइनस, अब इसमें है फर्स्ट भाग, तो इसको लिखेंगे -3, क्योंकि पहले नीचे जा रहा है तो नीचे उतरते समय माइनस और ऊपर चढ़ते हुए प्लस, तो वो -8 मतलब 8 छलांगें उसने नीचे लगाई है। तो 8 बार इन संख्याओं को लिखेंगे। तो देखो ये 8 बार संख्याओं को लिखेंगे। इसमें ये छलांग लगाई है उसने, नहीं इसमें छलांग लगाई उसने 11 छलांग लगाई है, तो 11 बार इन संख्याओं को अपन लिखते हैं। तो देखो ये इसमें ये 3 - 2, तो इनको गिने कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार अपन ने इन संख्याओं को लिखा है, क्योंकि 8 बार इन्होंने पार किया है। तो इसमें माइनस की जो संख्या है 3 3 3 3, 3 बार 8 आए तो 8 या 24, और 8 बार प्लस के आए 2 प्लस के 2 जो आए उनकी क्रमवार है 8, तो 8 दूनी तो 16 हो गए, और इधर माइनस के 24 हो गए। -24 में से प्लस के 16 गए तो इक्वल टू -8 हो गए। तो इसी प्रकार ये इसका प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये है। अब +8 लेना है बी में, तो इसमें कितनी बार लिखना है, 1 2, इसमें है 1 2 3 और 4 बार लेना है इसको। तो इसमें भी 4 बार उससे 5वीं छलांग में ऊपर आ गया, तो 4 बार लिखेंगे। 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2 4 - 2, अब इनके प्लस के 4
4 8, 4 12 और 4 16। 16 में से माइनस के कितने कम करना है, -2 -2 -2 -2, 8 कम करना है तो प्लस के 8 बच गए इक्वल टू 8। तो इस प्रकार अपन ऊपर जाने वाली सीढ़ी और नीचे जाने वाली सीढ़ी को अपन ने इस प्रकार हल किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का भाग हल हुआ। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें ये प्रश्नावली आज की ख़त्म हुई है। इसमें आज का गृह कार्य आपका ये हुआ। अब